अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो जनाब अक्सर लोग पूछते हैं कि यूके का हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में हमें बताएं कि यहाँ का ट्रीटमेंट फ्री होता है या पैसे देते हैं हम। तो आपको आज बताते हैं, क्योंकि मैं ब्लैकबर्न हॉस्पिटल में जा रही थी, वहाँ पे वीडियो बनाई है और घर बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आपको बताती हूँ कि आप स्पाउस वीज़े पे हो, वर्क परमिट वीज़े पे हो, विजिटर वीज़े पे हो या किसी भी वीज़े पे आप आओ या यहाँ के रहने वाले रेजिडेंट हों, तो क्या NHS सिस्टम सबके लिए फ्री होता है, पे करना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन जो है वो जीपी में वो कैसे करवाती है और कौन एलिजिबल होता है NHS की सर्विसेज के लिए, तो बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का व्लॉग। तो जनाब यहाँ पे सबसे पहले आपको ये हम बताते चलें कि ये है यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम, जिसे हम जो है नेशनल हेल्थ केयर सर्विसेज भी बोलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर सर्विस जो है यूके का, जहाँ पे 1 मिलियन मरीज हर 24 घंटे के बाद आते हैं। तो आप सोच लें कि ये कितना बिजी और कितना बड़ा सिस्टम है और कितने लोग जो हैं ये इसको फंड देते हैं और जिस वजह से ये जो है चलता है। जहाँ जब आप यूके में आते हो, वर्क वीज़े पे हो, विजिटर पे हो, अगर आप बीमार हो जाते हो तो ट्रीटमेंट के लिए तो ट्रीटमेंट जो है तो होता है ना आपका, वो बिल्कुल फ्री होता है, क्योंकि आपने NHS की फ़ीस पे की होती है। जब आप जो है ना पेपर जमा करवा रहे होते हो तो पता है NHS फीस पहले 624 थी और अब जो है ना 1589 पाउंड जो है ना वो हो गई है। तो इसलिए जो है ना आपका ट्रीटमेंट फ्री होता है। तो आप कौन कौन सा इलाज करवा सकते हो यूके में, तो बेशक वो यहाँ के ब्रिटिश नेशनलिटी होल्डर हों या बेशक जो है वर्क परमिट वीज़े वाले हों, तो उनका इलाज जो है वो जो लीगल तौर पे है वो उनका इलाज हो सकता है, सबको मिलेगा। आप फिक्र नहीं करें कि हम न्यू हैं, पता नहीं हमारा इलाज वहाँ पे होगा नहीं होगा। तो जी जनाब आपका भी वहाँ पे इलाज होगा। और एक बात उन विजिटर वीज़ों के वाले के लिए जो विजिट वीज़े पे यहाँ पे आते हैं, तो उनका जो है ना वो ट्रीटमेंट यहाँ पे फ्री नहीं होता है, उनको जो है वो पे करना पड़ता है, तब उनका जाके ना यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। तो अगर आपको कोई थोड़ी बहुत कोई बीमारी है तो आप प्लीज़ अपनी मेडिसिन साथ लेके आएँ, क्योंकि अगर पाकिस्तानी रुपये में उनको कन्वर्ट करें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पैसे बन जाते हैं। जब आप यहाँ पे आके जो है ना वो फार्मेसी से दवाई लेते हो, तो वैसे फार्मेसी जब तक वो प्रिस्क्राइब ना कर दें डॉक्टर, तो वो आपको दवाई नहीं देती है। एक्सेप्ट जब आप जाते हो किसी स्टोर में तो आप ब्रूफिन या फिर कोई और भी किसी किस्म की जो पैरास्टामोल वगैरह ख़रीदते हो, टैबलेट ख़रीदते हो, उसके अलावा बाकी जो टैबलेट है वो यहाँ पे नहीं देते हैं जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करें। तो जनाब ये है कि यहाँ पे हॉस्पिटल में आने के लिए तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी पड़ेगी। तो जो आपके घर के करीब जो सबसे जो जीपी है नज़दीक, मतलब जो सर्जरी है जिसे कहते हैं, जो सबसे नज़दीक है, वहाँ से आप पेपर लेके आएंगे। वहाँ बैठ के तो पेपर फिल नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ा गट्ठा होता है पेपरों का, में भी कोई 16-17 पेपर होते हैं जो आपको फिल करने होते हैं। वो घर आके आराम से बैठ के आप जो है वो रजिस्टर्ड मतलब फिल करते हो। उसके बाद जनाब आप रजिस्टर्ड हो जाते हो जीपी में और आपको एक NHS नंबर मिल जाता है जो कंप्यूटर में एंटर कर दिया जाता है और उसकी ऐड डिटेल जो है ना वो यहाँ पे हो जाती है। जब आप यहाँ पे आते हो ना हॉस्पिटल में, तो आप अपना नाम पता देते हो तो ऑटोमेटिक आपकी डिटेल सारी कंप्यूटर पे आ जाती है और उनको पता चल जाता है ये कौन सा जो है मरीज़ हमारे पास आया है, किसका ये NHS नंबर है, तो इनको एकदम से पता चल जाता है। तो जनाब ये तो था जी रजिस्ट्रेशन कि आपकी कैसी होती है। तो यहाँ पे जब आप आते हो तो आपका बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ पे अब आपको बताऊं कि ये फ़ंड कौन करता है, फ़ंड रेजिंग कैसे होती है इसकी। तो जितने लोग भी यहाँ पे काम करते हैं, जब जैसे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, नेशनल इंश्योरेंस अराउंड 12% ऑफ देयर सैलरी जब आप यहाँ पे काम कर रहे होते हो तो जनाब ये आपको पे करना पड़ता है। और इसके अलावा आपको ये बताते चलें कि जो होती है ना घर के कौंसल टैक्स, जैसे हम कहते हैं कि जैसे हमारे घर का, वैसे मिसाल दे रही हूँ कि जैसे क्योंकि एरिया के हिसाब से कौंसल टैक्स होती है, किसी का 1200 होता है, किसी का 1500 होता है, किसी का 2000 होता है, किसी का 3000 होता है। वो जो होते हैं ना कौंसल टैक्स, उसमें से भी NHS की फ़ीस निकलती है, स्कूलों की फ़ीस निकलती है, जो बाहर से कचरा उठाने वाले आते हैं उनकी, मतलब काफ़ी लोगों को जो है ना वो फंड आगे पीछे चला जाता है, टैक्सेस चले जाती हैं। तो एक टैक्स जो है ना कौंसल टैक्स का, वो हमारी NHS
को फ़ीस को जो है ना वो पे कर दिया जाता है साल के स्टार्ट में ही, ठीक है। ये तो चली गई हमारा टैक्स जो है एनएचएस को वो चला जाता है। जहाँ के मिलियन है के हिसाब से लोग जो है ना वो देते हैं पैसे, जो मिलियनेयर लोग होते हैं ना वो मिलियन के हिसाब से पैसे देते हैं हॉस्पिटल वालों को, स्कूल वालों को, मतलब जितने भी यहाँ पे जो होते हैं ना सिस्टम, उनको वो लोग पैसे देते हैं, जिसकी वजह से ये चलता है, हॉस्पिटल चलता है, स्कूल चलती है और बाकी सारे जनाब जो सिस्टम है ना वो भी इन्हीं लोगों की वजह से चलते हैं। और आप बेफिक्र रहें, आप जब यूके में आओगे तो आपने ऑलरेडी एनएचएस की फ़ीस पे की होगी, तो आपका भी इलाज यहाँ पे फ्री हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि ये अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, सब कहते हैं कि कुछ जो होते हैं ना जहाँ के लोग रहने वाले रेजिडेंट होते हैं, जैसे हम रेजिडेंट है, और मैं आपको यहाँ की नेगेटिव ही बातें बताती चलूँ जी, वो बैठ बैठ के जहाँ पे इलाज नहीं होता है, जहाँ पे फ्री इलाज नहीं होता है, गलत काम है, ये है वो है, बैठ बैठ के जी। ये बात ठीक है कि जब आप अपॉइंटमेंट लेते हो ना यहाँ पे तो बहुत टाइम लग जाता है आपको, क्योंकि एरिया पे डिपेंड होता है। जो एरिया बिजी होता है वहाँ पे अपॉइंटमेंट कहीं जगह पे आपको देर से मिलती है, और जो बिजी एरिया नहीं होता है वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाती है। और हाँ, एक गलत बात यहाँ पे, गलत बात मैं नहीं कहना चाहूँगी, एक जो है ना यहाँ पे जो ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे हमें आती है वो है इमरजेंसी। जब हम इमरजेंसी में चले जाते हैं, यकीन करें आम से लोग जो है ना, मतलब जिनको थोड़ी बहुत बीमारी होती है, जिनके पेट में दर्द है, सर में दर्द है, वैसे ही कोई उंगली पकड़ के बैठा है, कोई सर पकड़ के बैठे, तो वो इमरजेंसी में चले जाते हैं। और वो लोग जो इमरजेंसी में वाकई आए हुए होते हैं, जिनका ब्लड बह रहा होता है, जिनको इतना शदीद पेन होता है, वो रो रहे होते हैं जनाब। जब आप जाते हो ना, एंटर होते हो वहाँ पे रिसेप्शन पे, तो वहाँ पे जब आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है ना, जैसे मैं गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा स्टमक प्रॉब्लम थी, मैं वहाँ पे गई थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि टैबलेट खा कर थक गई थी, लेकिन मुझे आराम नहीं आ रहा था, मैं इमरजेंसी चली गई, ठीक है। वहाँ पे जब मैं इमरजेंसी में गई हूँ जनाब, तो जाके अपना नाम पता मैंने दिया, तो मुझे 2 टैबलेट कोडामोल की उन्होंने दे दी। मैं बड़े आराम सुकून से आगे पीछे घूम फिर रही थी, मुझे तो कोई दुख दर्द ही नहीं है, ठीक है ना, बड़े आराम से मैं टहल पहल रही थी वहाँ पे। तो उसके बाद फिर मुझे जब वो टाइम जो है ना वो ख़त्म होता है, तो फिर से दर्द स्टार्ट हो पड़ता है, ठीक है। फिर मेरा ट्रीटमेंट हुआ, मतलब ट्रीटमेंट क्या हुआ कि उन्होंने बोला जी ये आम दर्द है, आप फिक्र ना करें, ये वो सारा कुछ। लेकिन ये है कि डॉक्टर के पास मैं चली गई, तो डॉक्टरों ने जनाब मुझे जो है ना वो मेडिसिन जो है ना वो सजेस्ट की थी कि आपने ये मेडिसिन जो है ना वो खानी है, ठीक है। फिर मैं घर आ गई, फिर मुझे यहाँ पे आके फिर मुझे घर में दर्द हो गया, तो जनाब फिर मैं जीपी में चली गई, वहाँ पे मैंने अपॉइंटमेंट बनाई। जीपी में अपॉइंटमेंट बना के वो कहते हैं कि जी हमने जो है आपकी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो फार्मेसी में सेंड कर दिया, आप जाके वहाँ से रिसीव कर लें। मुझे पता था मेरे पैसे लगेंगे, फार्मेसी में जाऊँगी मुझसे पैसे लेंगे वो। मैं जब वहाँ पे गई तो उन्होंने कहा कि जी 20 पाउंड और 85 पेंस जो है ना आप आराम से मुझे दे दें और टैबलेट्स उठाएँ और घर जाएँ। फिर टैबलेट जो होती है ना, मतलब टैबलेट नहीं, फिर जो डब्बी होती है, ठीक है ना, प्रिस्क्रिप्शन वो करके देते हैं, वो अब 9 पाउंड 10 पाउंड की 9 पाउंड की अब जो है ना वो हो गई है। तो जनाब मेरी 2 डब्बियाँ थी, और कुछ जो थी ना वो एक सिर्फ, मतलब ये कि कुछ कैप्सूल थे वो डिब्बी में पड़े थे, मतलब 4-5 ही उसमें थे। तो जनाब मेरे जो है ना वो लग गए पैसे वहाँ पे। तो आपने ये नहीं सोचना कि ये कह रही है, अभी कह रही है कि बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट है, और अब कह रही है कि मेरे पैसे लगे। तो जनाब जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है ना, जो अपना काम करता है, उसके पैसे लगते हैं। जितनी भी ये प्रिस्क्राइब करते हैं ना वो हमें चार्ज करना पड़ता है, हमें पैसे देने पड़ते हैं, तो आपको भी वो पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, अगर आपका कोई ऑपरेशन आ गया, कोई सर्जरी आ गया, कोई टांग बाजू वो कोई टूट गया है, तो आप चाहते हो कि हमारा ऑपरेशन है, तो वो बिल्कुल फ्री होते हैं, आपने वो फिक्र नहीं करनी है। अगर प्रेगनेंसी आ जाए तो प्रेगनेंसी का बहुत अच्छा यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है, बिल्कुल फ्री होता है, बहुत ज़्यादा उसका इलाज किया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है। आपने फिक्र नहीं करनी है कि पता नहीं हमारा ट्रीटमेंट कैसा होगा, ये होगा वो होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं। आप जो है ना इस पे परेशान ना हो कि हमारा ट्रीटमेंट नहीं होगा। और अगर आप घर में एम्बुलेंस को बुलाना चाहें तो वो भी आ सकती है, 10-15 मिनट के अंदर अंदर वो भी जनाब यहाँ पे आ जाती हैं। तो ये उनकी गाड़ी के अंदर ही एक हॉस्पिटल बना होता है, जो घर में भी ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ के नर्सिस होती हैं 2-3, वहाँ पे नर्सिस भी ट्रीटमेंट करती हैं, और गाड़ी के अंदर भी जनाब वो ट्रीटमेंट उनका जारी रहता है। तो जनाब ये तो था जी एम्बुलेंस का। और एक बात मैं आपको बताऊं कि बेशक वो जो कोई यंग लड़की है, जैसे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, लेकिन अगर उसकी कोई बीमारी डायग्नोज हो गया, जैसे उसे डायबिटीज़ है या कोई और भी किसी किस्म की सीरियस बीमारी है, तो उनका इलाज जो है ना वो बिल्कुल फ्री होता है, उसको मेडिसिन दे दी जाती है। अब ये फिक्र ना करना कि वो आपको लेनी पड़ेंगी, तो वो बिल्कुल आपको दे दी जाती है फ्री में। तो फिर जब आपकी बीमारी डायग्नोज हो जाती है, तो बेशक वो 20 पाउंड की हो या 20 मिलियन की हो, वो बिल्कुल आपको फ्री देते हैं, जितनी मर्जी महंगी हो। आप इसकी फिक्र नहीं करना, वो बिल्कुल फ्री आपको दे दी जाती है। तो ये तो था जी मेरा आज की व्लॉग। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।